हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्लू क्लासेस। तो आज हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और न्यू चैप्टर है हम लोग का फोर्स। और फोर्स का PYQ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है। अगर इस पे फोर्स एक F1 लग रहा है, एक क्या लग रहा है, एक F1 लग रहा है और एक F2 लग रहा है। F2 F1 कितना है, F1 मेरा 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन। F2 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। और ये ऑब्जेक्ट पर इन द सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तब इसका रिजल्टेड फोर्स क्या होगा। तो फोर्स का रिजल्टेड फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं फोर्स हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है, जैसे एडिशन प्रॉपर्टी होता है वेक्टर क्वांटिटी का। जैसे ये F1 है, ठीक है, और ये F2 है, तो इसका वेक्टर क्वांटिटी जो होगा, रिजल्टेंट जो आएगा ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये एंगल थीटा। तो रिजल्टेंट जो होता है वो F नेट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा का रूट अंडर। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल हम लोग को क्या है, एंगल हम लोग का 0 है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो एंगल हम लोग को क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 है। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को F1 तो लिख सकते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2। तो हम लोग का ये जो फॉर्म बन रहा है, ये किसके फॉर्म बन रहा है, ये हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, तो फिर रूट स्क्वायर स्क्वायर कट के जाएगा F1 प्लस F2। ठीक है, तो F रिजल्टेड इज इक्वल टू क्या होगा, F नेट इज इक्वल टू F1 मेरा 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन इज द 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन इज द राइट आंसर। अगर यही एंगल हम लोग का 60 डिग्री रहता, अगर यही एंगल हम लोग का 60 डिग्री रहता, तो फिर हम लोग का एफ नेट जो होता है, वो रिजल्टेड जो डेट आता वो अलग आता। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्योंकि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है और ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और ये दोनों फोर्स जो लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो दोनों के फोर्स के एंगल के बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री है। अगर यही एंगल दिया रहता कि वो 30 डिग्री पर F1 और F2 के बीच के एंगल 30 डिग्री है, तो फिर हम लोग cos 30 लेते हैं, तब फिर यहाँ पर F रिजल्टेड में हम लोग का डिफरेंट वैल्यू आता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विच इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन a। कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है और उसका मास m है और मूव कर रहा है एक्सीलरेशन के साथ a, तब उसका फोर्स कितना लगेगा। तो ये जो उस पर फोर्स लगेगा, एक्सीलरेशन a है, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स लगेगा वो मास इंटू एक्सीलरेशन होगा। और ये जो है वो क्या है, वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला गया है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या गया कि एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड in any object
ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली proportional to force and inversely proportional to mass कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, ये तो बोला। तो ये पूछा कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, सी द राइट आंसर। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए रिपल्सिव फोर्स एफ इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, देन एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन विल बी, क्या होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका मास m है, अगर इस पर फोर्स, अप्लाइड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मान लें इसका ये F1 है और इधर एक F2 लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा। अगर दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट लग रहा है, तब उसका एंगल एक दूसरे क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखे थे कि सेम डायरेक्शन में लग रहा था, फोर्स क्या लग रहा था, सेम डायरेक्शन में लग रहा था, तब यहाँ एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और यहाँ पर एंगल हम लोग कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल यूनिट चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कौन सा फिजिकल यूनिट है जो चेंज और टेंड कर रहा है चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वो हम लोग क्या है, वो है फोर्स। क्या है, फोर्स है, क्योंकि यही बात सेकंड लॉ बोला गया है, सेकंड लॉ में यही बात बोला गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फोर्स इक्वेशन F इज इक्वल टू, द फोर्स इक्वेशन F इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वेशन F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और ये एम भी क्या होगा, ये एम भी हो गया हम लोग का लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एम भी। एम जी एच क्या है, एम जी एच हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और ये तो हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन हो गया, फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ बैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि बैलेंस फोर्स अप्लाइड होगा ऑब्जेक्ट पर तो क्या चेंज होगा। अगर कोई भी मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, ठीक है, अगर इस पर कोई फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स और बॉल लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, और ये बैलेंस है, ठीक है, तो इस पर क्या चेंज होगा ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग का शेप चेंज होगा। क्या होगा, चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि रिजल्टेड फोर्स हम लोग को क्या आ रहा है, रिजल्टेड फोर्स, क्योंकि अगर ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ये F5 है, ये F6 है, तो रिजल्टेड फोर्स जो होता है वो इज इक्वल टू 0 होता है, तब वो बैलेंस में आएगा। तब वो बैलेंस कब होता है, जब हम लोग का रिजल्टेड फोर्स इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 इज इक्वल टू 0 आएगा, तब हम लोग का बोला जाता है कि ये बैलेंस फोर्स है। और कोई भी बैलेंस अगर फोर्स में रहा है तब उसका शेप जो होगा ऑब्जेक्ट का चेंज होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस डिपेंड करता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, पहले याद, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, मतलब एक टाइप से प्रेशर होता है। तो स्ट्रेस इक्वल फोर्स बाय एरिया, तो किस पे डिपेंड होगा, तो ये फोर्स हो गया, ये
वेट हो गया, बी ऑप्शन वॉल्यूम होगा, सी मास हो गया, डी एरिया हो गया। तो डी इज द राइट आंसर, एरिया पर डिपेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी applicable when an object of 10 kg mass capable of free to move can exert a force of 10 न्यूटन। कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, एक ऑब्जेक्ट है इसका मास 10 kg है, कैपेबल ऑफ फ्री टू मूव कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। और ये जब इस फोर्स 10 न्यूटन लगेगा तो ये कैपेबल मूव करेगा, 10 न्यूटन लग रहा है, तब ये मूव करेगा, कितना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना है, 10 बाय 10 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग क्या होगा, जैसे द बॉडी विल मूव एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, नहीं ये नहीं हो क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ होगा। द बॉडी विल एक्सेलरेट विथ एन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन तो होगा पर 10 नहीं आएगा, हम लोग का 1 आएगा। द बॉडी विल एक्सेलरेट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg for a period of 2 seconds. This increased the velocity of the object from 4 millisecond to 7 millimeter second. Find the amount of force used. ठीक है, कि बोला गया है एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पर जिसका मास 5 kg है 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, तब उसका वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रहा है 4 से मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड, तब उसका अमाउंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स यूज्ड, उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt। तो हम लोग का मास हो गया, वेलोसिटी चेंज हो रहा है v2 माइनस v1 बाय टी। मास कितना दिया है 5 kg, वेलोसिटी चेंज हो रहा है 7 से 4, 7 माइनस 4, टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकंड। ठीक है, तो 5 इंटू 3 बाय 2, 15 बाय 2, 15 बाय 2 कितना आएगा 7.5 न्यूटन। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 2 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द टोटल फोर्स अप्लाइड टू इट। तो सिंपल सा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 2 kg और 4 8 न्यूटन। इट इज द राइट आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है आरआरबी सब में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 100 kg इज इंक्रीज 5 मीटर पर सेकंड टू 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड एंड ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इम्पोज ऑन इट। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इम्पोज रहा है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। ठीक है, तो वही चीज़ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मास इंटू v2 माइनस v1 बाय टी। मास कितना है 100 kg, वेलोसिटी कितना है 15 से चेंज हो रहा है 5 से 15, तो 15 माइनस 5 बाय 5 सेकंड में। ठीक है, 100 इंटू 10 बाय 2, 10 बाय 5 2, तो 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg। ठीक है, कोई एक कि फोर्स 100 न्यूटन अप्लाइड हो रहा है ऑब्जेक्ट पर जिसका मास 50 kg है, तब एक्सेलरेशन क्या होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। फोर्स कितना दिया 100 न्यूटन और मास कितना है 50, तो आया 2 मीटर पर सेकंड। तो इज द
राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 kg मीटर पर सेकंड चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0.02 सेकंड देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। कि इस पे बोला क्या है कि चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, तब उस पर फोर्स एक्सर्ट कितना होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू भी क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू रेट चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम तो यही तो दिया हुआ है कि 10 kg और मोमेंटम इज इक्वल क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू भी, तो मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका देखा जाए तो kg मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम कितना है हम लोग का? 10 और कितना सेकंड में? 0.02 सेकंड। पॉइंट ऊपर जाएगा, 100 होगा, 2 में 5, तो इज इक्वल टू 500 न्यूटन राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि when two equal force are acting on a body and in the opposite direction the force acting on the body become। कि फिर इसमें वही कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इस पे दो फोर्स लग रहा है, टू फोर्स F1 एक्टिंग ऑन बॉडी एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और एक अलग दूसरा फोर्स लग रहा है F2 अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकम क्या होगा? तब इस बॉडी पर फोर्स क्या होगा? अब फोर्स क्या लग रहा है? इक्वल लग रहा है, मतलब F1 इज इक्वल टू F2। ठीक है, तो रिजल्टेड फोर्स इक्वल क्या होता है? 0 होता है। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। अगर F1 हम इस डायरेक्शन में लेते हैं तो F2 मेरा अलग डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस F2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या आया? F1 माइनस F2 इक्वल टू 0। तो F1 और F2 इक्वल है, और इक्वल है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? F1 माइनस F1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? 0 होगा, जो लगेगा वो 0 लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड पुशिंग और पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट। कि पुशिंग और पुलिंग क्या है? जैसे हम लोग कहीं देख रहा होगा कि मॉल इसमें जाते तो वो गेट पे लिखा रहा पुश या पुल। तो ये पुश और पुशिंग और पुलिंग जो होता है एक टाइप से फोर्स ही है। क्या है? फोर्स है। गेट पे तो रहता है लिखा हुआ कि पुश कर या फिर उधर से पुल कर, तो वही चीज़ है। तो क्या है? फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑलवेज। फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑलवेज क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, यूज्ड इन द सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन, यूज्ड इन द सेम डायरेक्शन, यूज्ड इन अनइवन एंड अपोजिट डायरेक्शन, एज ए सेपरेट फोर्स। तो हम लोग का फोर्स, जो फोर्स बिटवीन टू बॉडीज लगता है वो होता है यूज्ड इन द सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन में। क्या होता है? यूज्ड इन द सेम इन एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द वर्क डन बाय नेगेटिव फोर्स। किस सिचुएशन में वर्क डन जो होगा, वर्क डन बाय नेगेटिव फोर्स होगा। ऑप्शन ए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑप्शन बी इज व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव एट एन एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑप्शन सी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम लोग देखे थे कि नेगेटिव कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और डी ऑप्शन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तभी हम लोग का फोर्स जो होगा वर्क डन जो होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय सॉलिड सरफेस इन द नॉर्मल डायरेक्शन। क्या होता है? सॉलिड सरफेस है, नॉर्मल डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट का फोर्स एक्सेप्ट करेगा, क्या होगा? तो होगा नॉर्मल फोर्स, बी फ्रिक्शनल फोर्स, सी इज कॉन्टैक्ट फोर्स, डी इज फील्ड फोर्स। तो हम लोग क्या होगा? नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑल फोर्स हैव, जितना सारा फोर्स है वो क्या है, तो फोर्स हम लोग क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड हो सकता है, होगा ही, हो सकता है, होगा ही, और डायरेक्शन होता है। तो ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट एक्सीलरेटेड विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा फोर्स ही कुछ फोर्स दे दिया हुआ और एक्सीलरेशन मास पूछा है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन हो जाएगा 10 kg, कितना आएगा 10 kg। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है, when two equal force are applied against a body in the opposite direction then total force used on the body will be, क्या होगा कि कोई बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में 2 इक्वल फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, 2 इक्वल फोर्स लग रहा है। वही फिर क्वेश्चन कि कोई बॉडी है और इस पर फोर्स F1 इधर लग रहा है और इधर फोर्स F2 डायरेक्शन लग रहा है, और ये दोनों फोर्स F1 और F2 दोनों इक्वल है, तब क्या होगा, तो हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा बॉडी पर, टोटल फोर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट विथ ए मास ऑफ 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 17 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज, कि कोई मास 100 kg है, कोई मास 100 kg है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर सेकेंड टू 17 मीटर पर सेकेंड इन सेकेंड में हो रहा है, तब उसका फोर्स क्या होगा। तो फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मास इंटू v2 माइनस v1 बाय टी। तो मास कितना 100 kg है, v2 17 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग फिर इधर आते हैं, हो जाएगा 100 इंटू 12/6, तो में क्या आएगा 200 न्यूटन, 200 न्यूटन, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास ऑफ 14 kg एंड वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की क्या दिया हुआ 14 और वेलोसिटी 28, तो 14 इंटू 28 हो जाएगा, होगा 392 kg मीटर पर सेकेंड, बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 whose velocity is 2b। ये m2 नहीं, ये m/2 है, करेक्ट कर लेना। मास, कोई ऑब्जेक्ट का मास m/2 है और वेलोसिटी 2b है, तब मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास कितना बोला है m/2 और वेलोसिटी 2b, तो ये 2 कैंसिल, तो mb, मोमेंटम क्या आ गया mb आया, तो बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि मोमेंटम जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, डिपेंड कर रहा है किस फैक्टर पर। फर्स्ट ऑप्शन, द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मास। पहले मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। बी द मोमेंटम of a moving object depend on its mass and velocity,
तो किस पे कर रहा है, मास और वेलोसिटी पे कर रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द वेलोसिटी इज डबल, अगर वेलोसिटी डबल कर देंगे तब क्या इफेक्ट होगा। पहला है द मोमेंटम इंक्रीज 3 टाइम्स, तो पहले मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी डबल कर दी, क्या कर दिया, डबल कर दिया, मास सेम है, वेलोसिटी डबल कर दिया 2b, 2 इंटू mv, तो हम लोग को मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम डबल होगा। तो यहाँ क्या बोला 3 टाइम्स, तो ये तो नहीं होगा। द मोमेंटम इंक्रीज 4 टाइम्स, ये भी नहीं होगा। मोमेंटम इंक्रीज 2 टाइम्स, हाँ ये होगा। एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 4 टाइम्स। अब काइनेटिक एनर्जी बोला, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी डबल कर देंगे, वेलोसिटी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो 2v का होल स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4v², मतलब काइनेटिक एनर्जी हम लोग का डबल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 4 टाइम्स, दिस इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर स्पीड डबल कर देंगे ऑब्जेक्ट का, तब भी जो है वो 2v कर देंगे v डैश, तब इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डबल। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये तो नहीं होगा। इट एक्सीलरेशन इज डबल, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v/t। ठीक है, तो एक्सीलरेशन भी डबल हो सकता है। इट्स मोमेंटम इज डबल, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू v, अगर डबल कर देंगे ये 2v हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू mv, तो मोमेंटम होगा, मोमेंटम डबल होगा, मगर यहाँ पर एक्सीलरेशन भी हो सकता है, मगर राइट आंसर हम लोग को सी है, मोमेंटम पे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट विथ 200 ग्राम मास विल हैव मोमेंटम विथ इट्स 10 जूल काइनेटिक एनर्जी। ऑब्जेक्ट है जिसका मास 200 ग्राम है, ठीक है, उसका काइनेटिक एनर्जी 10 है, तब मोमेंटम क्या होगा। तो मोमेंटम पूछा है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास तो दिया है, वेलोसिटी निकालना है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 10 है, 1/2 मास, पहले मास को चेंज कर लेंगे kg के फॉर्म में। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू हम लोग 200 है, kg में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 0.2 kg। ठीक है, तो यहाँ पर 0.2 kg इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.2, पॉइंट ऊपर जाएगा 10 होगा, तो 100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल 100, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 100 का रूट स्क्वायर, वेलोसिटी आया हम लोग का 10 मीटर पर सेकंड। जब वेलोसिटी आ गया तो मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, तो मास 0.2 kg, वेलोसिटी 10 आया, तो ये पॉइंट नीचे ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द मोमेंटम कंसिस्ट। मोमेंटम क्या कहता है, तो मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उस पर मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा, क्या होगा, और डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मैं हमारा चैनल बने रहो ताकि सारा फिजिक्स का PYQ रेलवे का आप लोग का
यहीं से हो जाएगा, कहीं अलग जगह से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।